हेलो पीपल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर के बारे में। तो जल्दी से इससे निपटा लेते हैं। तो जैसा हम लोगों को पता है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर दो नए एम्पायर्स का अ, उदय हुआ था, जिनका नाम था विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर। तो आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ था ना। अब ये देखिए तुगलक डायनेस्टी अपनी चली थी 1320 से लेकर 1414 एडी तक। तो उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चला था 1325 से 1351 तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक चचेरा भाई था जिसका नाम था बहाउद्दीन गुलशास्प, जो 1325 के अंदर इसी का चचेरा भाई जब ये राजा बना था। मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बना था तो इसी का जो चचेरा भाई था बहाउद्दीन गुरशास्प था, उसने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। किसके अगेंस्ट? मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट। कहाँ पे? सागर के अंदर, कर्नाटका। तो इसे रोकने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह कर्नाटका गया। और जब उसे पता चला, बहाउद्दीन गुरशास्प को जब पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ आ गया है, तो फिर उसने शरण मांगी। किसने? बहाउद्दीन गुरशास्प ने शरण मांगी कंपिली के राजा से शरण मांगी। वो भी कर्नाटका में ही है कंपिली, उसके राजा से शरण मांगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर कंपिली के ऊपर भी अटैक कर दिया और कंपिली को ऐड कर लिया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। मोहम्मद बिन तुगलक अटैक्ड कंपिली एंड एडेड इट इनटू दिल्ली सल्तनत। और उसी के मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कंपनी के दो अधिकारी थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। और उन्हें गिरफ्तार करके कहाँ ले आया था? दिल्ली ले आया था। और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद, दिल्ली लाने के बाद, उनसे उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर विवश करा गया था और उन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। फिर हरिहर और बुक्का को दक्षिण भारत भेजा गया। फिर क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद फिर उससे पता चलता है कि एक और कोई रिवोल्ट दक्षिण भारत के अंदर उदय हुआ था, जिसका उसे रोकने के लिए इस बार किसे भेजा गया था? हरिहर और बुक्का को, जिन्हें दक्षिण भारत से ही पकड़ के लाया गया था। किससे? कंपिली राज्य से पकड़ के लेके आए थे हरिहर और बुक्का, ये दो अधिकारी थे, को दक्षिण भारत भेजा गया। जब ये दक्षिण भारत पहुँचे तो इनकी मुलाकात एक पुरोहित से हुई, एक प्रीस्ट से हुई, जिसका नाम था विद्यारण्य। जब इनकी मुलाकात विद्यारण्य से हुई तो वह उनकी बातों से और इनके अधीन ही होकर, विद्यारण्य के ही अधीन होकर, इन्होंने पुनः हिंदू धर्म की दीक्षा ली और इन्होंने पुनः हिंदू धर्म को इन धारण कर लिया था। पहले इन्हें इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, फिर इन्हें द्वारा किसने इनकी मदद करी थी? विद्यारण्य ने हेल्प करी थी इनकी हिंदू धर्म की दीक्षा, जिसके कारण फिर उन्होंने फिर से हिंदू धर्म की दीक्षा ले ली थी। फिर क्या हुआ? 1336 के अंदर एक उन्होंने, किसने? हरिहर ने और बुक्का ने 1336 के अंदर एक नए राज्य की स्थापना करी थी, जिसका उन्होंने नाम रखा विजयनगर एम्पायर। ठीक। अब उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी संगम डायनेस्टी। जो विजयनगर एम्पायर की सबसे पहली डायनेस्टी है वो है संगम डायनेस्टी। 1336 से लेके 1485 तक ये चली थी। और जो फर्स्ट डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की, वो इसे ही कहा जाता है, संगम डायनेस्टी को। इसका जो फाउंडर है वो कौन है? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम को फाउंडर कहा जाता है संगम डायनेस्टी का। और जो कैपिटल है वो इसकी, जो विजयनगर था, उसकी कैपिटल क्या रखी थी हरिहर प्रथम ने? अनेगोंडी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। लेकिन उसे हमेशा यह भय बना रहता था कि कहीं किसी का हमला ना हो जाए, कहीं कोई हमला ना कर दे। और जिस वजह से उसने दूसरी कैपिटल किसे बनाया? विजयनगर को बनाया। और जो प्रेजेंट टाइम विजयनगर क्या है? हम्पी, कर्नाटका के अंदर। ठीक। और ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम कृष्णा रिवर इन नॉर्थ टू कावेरी रिवर इन साउथ। जो हरिहर प्रथम था उसने अपने साम्राज्य को कृष्णा रिवर से लेके कावेरी रिवर दक्षिण में यहाँ तक फैलाया था। और इसी ने होयसल नाम के राज्य को भी विजयनगर साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। और 1347 के अंदर इसी ने के शासनकाल से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष स्टार्ट हो गया था। देखिए दो साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहमनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर। तो ये देखिए जो मैप है उसका, तो जो ऊपर वाला पोर्शन नदन पार्ट, यानी विजयनगर के जो नॉर्थ में था हमारा बहमनी एम्पायर,
और बहमनी के साउथ में था हमारा विजयनगर एम्पायर। तो ये इसकी लोकेशंस हैं। ये जो पेंसिल से शेडेड है वो विजयनगर एम्पायर है, जो पेन से शेडेड है वो बहमनी एम्पायर है। तो हम दोनों को इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो हमें पहले पता चल ही चुका है जो विजयनगर की स्थापना करी थी, या फिर विजयनगर नवीन राज्य की स्थापना करी थी, वो किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने करी थी, जिन्हें कौन पकड़ के लेके चला गया था? मोहम्मद बिन तुगलक पकड़ के लेके चला गया था, और अपने कोर्ट में दिल्ली में। ठीक है, ही एक्सटेंडेड हिज ये हो चुका है। और इन 1347 इसी के शासनकाल से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष स्टार्ट हो गया था। ठीक, और फाउंडर ऑफ बहमनी एम्पायर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को कहा जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को फाउंडर ऑफ बहमनी एम्पायर कहा जाता है। और बुक्का प्रथम, उसके बाद हरिहर प्रथम के बाद जो शासक आया उसका नाम था बुक्का प्रथम। और जो बुक्का प्रथम का शासनकाल चला है वो 1356 से 1377 तक चला। और बुक्का प्रथम एक महान योद्धा था, एक महान राजनीतिज्ञ था एवं विद्या प्रेमी था। और इसी के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इसे पूर्व पश्चिम के अंदर और दक्षिण के अंदर सागर का स्वामी भी कहा जाता था। एंड ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड मदुरा, इसने मदुरा के ऊपर आक्रमण करा था और उस पर अपना अधिकार भी जमा लिया था। एंड ही डेवलप्ड तेलुगु लिटरेचर, इसने तेलुगु साहित्य का विकास किया था। अब हरिहर द्वितीय उसके बाद राज शासक बनता है, जो तीसरा राजा बनता है। किसके बाद? जो हमारा बुक्का प्रथम के बाद जो राजा बनता है, बुक्का प्रथम के बाद जो हमारा राजा बनता है वो हरिहर द्वितीय बनता है। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ राजा अधिराज एंड राज परमेश्वर, इसने राजा अधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। और यह विरूपाक्ष का उपासक था, लेकिन इसने वैष्णव, शैव और जैन धर्म की भी संरक्षण दिया था। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा हरिहर द्वितीय के बाद सबसे पहले हरिहर प्रथम आए। हरिहर प्रथम ने स्थापना की थी किसकी? संगम डायनेस्टी की। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम आया। बुक्का प्रथम के बाद हमारा हरिहर द्वितीय आया। अब हरिहर द्वितीय के बाद देवराज प्रथम हमारा आता है। अब जो देवराज प्रथम था, देवराज प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 तक चला। और इसने अपने शासनकाल के अंदर इसी के शासनकाल के अंदर जो बहमनी शासक था फिरोज शाह, उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इसे हरा दिया था। इसके शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज शाह ने आक्रमण करके इसे पराजित किया। ठीक है, और ही बिल्ड कैनाल फॉर इरिगेशन ऑन तुंगभद्रा रिवर, और इसी ने इरिगेशन के लिए तुंगभद्रा रिवर पे कैनाल वगैरह बनाए थे। इसने तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। किसने? देवराय प्रथम ने। इन 1420 अ फेमस इटालियन ट्रेवलर, एक प्रसिद्ध इतावली यात्री जिसका नाम निकोलो कांटी था, वह कहाँ पर आया था? विजयनगर एम्पायर में विजिट करने आया था। यह यहाँ पे आया था। कहाँ पे आया था? विजयनगर के अंदर। कौन आया था? निकोलो कांटी। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। कौन आया था? इटालियन ट्रेवलर। निकोली कांटी कौन था? इटालियन ट्रेवलर था। और इसके कोर्ट में एक फेमस तेलुगु राइटर थे जिसका नाम था श्रीनाथ, और उन्होंने एक बुक लिखी थी हरिविलास। उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी हरिविलास। देखिए, देवराज प्रथम के बाद जो शासक आया वो रामचंद्र था, लेकिन वह मात्र 6 महीने के लिए ही राजा बन पाए। और फिर उसके बाद एक विजय विजय प्रथम भी मात्र 6 महीने के लिए ही शासक बन पाए। फिर उसके बाद जो राजा आता है वो देवराज द्वितीय आता है। देवराज द्वितीय का शासनकाल 1423 से 1446 तक चला। फिर देवराज द्वितीय को ही ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी कहा जाता है, यानी संगम वंश का महानतम शासक देवराज द्वितीय को ही माना जाता है। और देवराज द्वितीय ने गजबेटकर का टाइटल लिया। गजबेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकार करने वाला। और इन हिज रूलिंग पीरियड, यानी देवराज द्वितीय के शासनकाल के अंदर एक फेमस पर्शियन एम्बेसडर, ये पर्शियन एम्बेसडर है जिसका नाम था अबुल रजाक, वह विजिट करा था कि कहाँ पे? विजयनगर के अंदर उसने विजिट किया था अबुल रजाक ने। और इसके अंदर किसने करा था? निकोलो कांटी, देवराय प्रथम के शासनकाल में करा था निकोलो कांटी, जो कि एक इटालियन था, इतावली यात्री था। ठीक है, और इसमें किसने करा था? एक पर्शियन एम्बेसडर ने करा था, जो कि किसके शासनकाल में किया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में करा था, जिसका नाम अबुल रजाक था। और जो ये अबुल रजाक था वो अम्बेसडर था किसका? जब ये पर्शियन अम्बेसडर है तो किसी पर्शिया के राजा का ये होगा। तो ये पर्शिया का जो राजा था उसका नाम क्या था? शाहरुख मिर्ज़ा था। शाहरुख मिर्ज़ा का अम्बेसडर अब्दुल रजाक था, जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल के अंदर
पर्शिया से यहाँ पर आया था विजिट करने, किसे, विजयनगर एम्पायर को। इसी को दक्षिण सागर का स्वामी कहा गया है। किसे, देवराज द्वितीय को दक्षिण सागर का स्वामी कहा गया है। और मलिक अर्जुन, अब देवराज द्वितीय के बाद जो राजा बनता है वो बनता है मलिक अर्जुन। मलिक अर्जुन जिसका शासनकाल 1446 से 1465 तक चला था। और इसने शासनकाल के अंदर एक फेमस चाइनीज ट्रेवलर, देखिए सबसे पहले हमारे इसके देवराय प्रथम के अंदर आए थे इटालियन ट्रेवलर जिसका नाम निकोलो कांटी था। फिर देवराज द्वितीय के में अंदर आए पर्शियन ट्रेवलर जिसका नाम अब्दुल रजाक था, जो कि एक पर्शियन अम्बेसडर था, किसका, शाहरुख मिर्ज़ा का। और उसके बाद तीसरे मलिक अर्जुन के शासनकाल के अंदर जो आया वो एक चाइनीज़ ट्रेवलर था जिसका नाम था माहुयान, जिसने विजिट करा था विजयनगर एम्पायर को। अब माहुयान के बाद विरूपाक्ष द्वितीय को ने शासनकाल संभाला। और जो लास्ट रूलर संगम डायनेस्टी का कहा जाता है वो प्रौढ़ देवराय को कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय 1885 के अंदर शासक बने थे। और चंद्रगिरी का ही, देखिए ये मैंने आपको विजयनगर एम्पायर बताया था, यही विजयनगर एम्पायर के अंदर यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था चंद्रगिरी। उसी का गवर्नर था सालुव नरसिंह गवर्नर था चंद्रगिरी का, जो विजयनगर के अंदर ही थी। और इस सालुव नरसिंह ने ही किसे मार दिया था, प्रौढ़ देवराय को मार दिया था। सालुव नरसिंह ने ही किल्ड प्रौढ़ देवराय एंड फाउंडेड सालुव डायनेस्टी। इसने प्रौढ़ देवराय को मार के सालुव डायनेस्टी यानी सालुव वंश की स्थापना कर दी थी। अब इसके बाद आते हैं सालुव वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फाउंडर कहा जाता है सालुव नरसिंह को कहा जाता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका शासनकाल 1485 से 1490 तक चला। और इसने अरब के व्यापारियों से घोड़ों के आयात करने का समझौता किया था। सालुव डायनेस्टी के जो सालुव नरसिंह ने अरब के व्यापारियों से घोड़ों के आयात करने का समझौता किया था। और इसने तुलुव क्षेत्र को जीतकर उसे विजयनगर साम्राज्य के अंदर भी मिला लिया था। अब सालुव नरसिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था तिम्मा और दूसरे का नाम था इम्माड़ी नरसिंह। तो जो तिम्मा था वो बड़ा पुत्र था, तो इसलिए तिम्मा बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ सालुव नरसिंह इन 1490। तो तिम्मा शासक बन जाता है। सालुव नरसिंह की मृत्यु के बाद जो शासनकाल मिलता है वो किसे मिलता है, वो तिम्मा को मिलता है। और तिम्मा रूलर बन जाता है। लेकिन तिम्मा की मृत्यु कर दी जाती है, तिम्मा की हत्या कर दी जाती है 1490 के अंदर। उसी साल जिस साल सालुव नरसिंह की मृत्यु हुई थी, किसके द्वारा, उसी के कुछ शत्रुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जो उसका शासक बनता है, तिम्मा का ही छोटा भाई जिसका नाम इम्माड़ी नरसिंह था, वह शासक बन जाता है। इम्माड़ी नरसिंह बिकेम द रूलर। इम्माड़ी नरसिंह का ही एक सेनापति जिसका नाम नरसा नायक था, और नरसा नायक का ही एक पुत्र जिसका नाम वीर नरसिंह था। तो देखिए जो इम्माड़ी नरसिंह था, क्योंकि तिम्मा की मृत्यु के बाद इम्माड़ी नरसिंह ने शासनकाल संभाला था, तो उस वक्त तक वह एक अल्पवयस्क था। और अल्पवयस्क होने के कारण तो जितना भी जो शासनकाल संभाला जा रहा था वो सिर्फ कहने के लिए इम्माड़ी नरसिंह राजा था, लेकिन जितना संभाल रहा था वो नरसा नायक संभाल रहा था, जो कि सेनापति था इम्माड़ी नरसिंह का। और वयस्क हो जाने पर जब इम्माड़ी नरसिंह जब वयस्क हो गया था, तो किसके बीच में विवाद बढ़ने लगा, नरसा नायक के बीच में और इम्माड़ी नरसिंह के बीच में विवाद होने लगा था। और जिस वजह से नरसा नायक द्वारा इम्माड़ी नरसिंह को कैद कर लिया गया था। और इसे कैद करने के बाद ही नरसा नायक के पुत्र ने वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह को मार दिया था। और उसने स्थापना करी थी किसकी, तालुव डायनेस्टी की। यानी सालुव डायनेस्टी खत्म हुई किसकी मौत से, इम्माड़ी नरसिंगा की मौत से। और तालुव डायनेस्टी प्रारंभ हुई किसकी मौत से, इम्माड़ी नरसिंगा की मौत से। ठीक। अब उसके बाद जो फाउंडर कहा जाता है वी नरसिंह को कहा जाता है, जो कि किसका पुत्र था, नरसा नायक का। नरसा नायक कौन था, सेनापति था, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी था, किसका, जो इम्माड़ी नरसिंह का। ठीक। यह इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करके विजयनगर साम्राज्य का शासक बना, कौन, वीर नरसिंह। और ही टुक द टाइटल ऑफ बाहुबल। वीर नरसिंह ने टाइटल लिया बाहुबल का। और इसने
पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से पुर्तगालियों द्वारा लाए गए घोड़ों को खरीदने का समझौता किया। किसने? वीर नरसिंह ने जो पोर्टुगीज गवर्नर था अल्मीडा, जिसका नाम फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, उसके साथ उसने क्या करा, जो घोड़े लेकर आए थे उन्हें खरीदने का समझौता करा था। तो देखिए 1498 में हम जानते हैं कि वास्को डी गामा आया था, जो प्रथम पोर्टुगीज था जो यहाँ पर आया। और उसके बाद फर्स्ट गवर्नर 1505 से लेकर 1509 के बीच में रहा, जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इसी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के साथ किसने? वीर नरसिंह ने समझौता किया था घोड़ों को खरीदने का। ही ऑल्सो रिमूव्ड मैरिज टैक्स इन हिज रूलिंग पीरियड। और वीर नरसिंह ने मैरिज टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया था अपने शासनकाल के अंदर। और कृष्णदेव राय बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ही वॉज द ब्रदर ऑफ वीर नरसिंह। जो कृष्णदेव राय, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं तेनालीरामन इन्हीं की उसमें थे, तो कृष्णदेव राय जो कि एक बहुत महान शासक माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा महानतम शासक माने जाते हैं विजयनगर एम्पायर के, वो कृष्णदेव राय माने जाते हैं। और कृष्णदेव राय ही दूसरे शासक बने, किसके? विजयनगर एम्पायर के। किसके बाद? तालुक डायनेस्टी के दूसरे शासक बने विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय। किसके बाद? वीर नरसिंह के बाद। और ये वीर नरसिंह के ही भाई थे। और जो कृष्णदेव राय थे, ये बाबर के कंटेम्प्रेरी थे, ये बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम तुजूक बाबरी या फिर बाबरनामा है, उसके अंदर बाबर ने लिखा है दैट ही हैज़ डिस्क्राइब्ड कृष्णदेव राय एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया कंटेम्प्रेरी टू हिम। उसने अपने समकालीन कृष्णदेव राय को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक बताया है अपनी किस्म, अपनी आत्मकथा बाबरनामा या फिर तुजूक बाबरी के अंदर। और उसने बताया है कि उस वक्त 5 मुस्लिम स्टेट थे, जिसका नाम दिल्ली, बंगाल, मालवा, बहमनी और गुजरात। ये 5 मुस्लिम स्टेट्स के बारे में उसने वर्णन किया है अपनी आत्मकथा तुजूक बाबरी या फिर बाबरनामा के अंदर। और बताया है कि 2 हिंदू स्टेट थे, जिनका नाम था विजयनगर और मेवाड़। तो देखिए विजयनगर एक हिंदू स्टेट था और बहमनी एक मुस्लिम स्टेट था। और इन हिज रूलिंग पीरियड, तो इसकी शासनकाल के अंदर, कृष्णदेव राय के शासनकाल के अंदर, बहमनी एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट। बहमनी एम्पायर 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर बंट गया था। और 1509 के से लेके 1515 तक दूसरा गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज, देखिए प्रथम पोर्टुगल गवर्नर जो हमने पढ़ा था वो उसका था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जिसके साथ वीर नरसिंह ने समझौता करा था घोड़े खरीदने का। लेकिन अब जो सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज़ का शासन वो जो रहा था, वो ड्यूरेशन रहा था, वो 1509 से 1515 रहा था। और वो कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क रहा था सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज़। और इन 1510 फादर लुइस को भेजा गया था, किसके द्वारा? पोर्टुगीज़ के द्वारा। किसके लिए? अपना ट्रेड सेटअप करने के लिए। कहाँ पे? विजयनगर एम्पायर के अंदर। इन 1510 फादर लुइस वॉज सेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय टू सेटअप देयर फैक्ट्री एट भटकल एंड बेंगलोर। तो भटकल और बेंगलोर के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, क्योंकि पोर्टुगीज़ का मेन जो एम था, जो प्रथम उद्देश्य था उनका, वो क्या था? ट्रेडिंग करना ही था। तो जब फादर लुइस को भेजा गया, तो फादर लुइस ने अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए कहाँ पे? भटकल और बेंगलोर के अंदर इनसे परमिशन मांगी थी। किससे? कृष्णदेव राय से। अब 1510 के अंदर उसी ईयर फिर कृष्णदेव राय ने मदद की थी, किसकी? पोर्टुगीज़ की मदद करी थी। किसको हराने के में? बीजापुर का एक शासक था आदिल शाही सुल्तान। आदिल शाही सुल्तान बीजापुर का एक सुल्तान था, जिसका नाम था आदिल शाही सुल्तान। उसे हराने में इसकी मदद करी थी कृष्णदेव राय ने पोर्टुगीज़ की, क्योंकि पोर्टुगीज़ के बीच में और कृष्णदेव राय के बीच में समझौता हो गया था कि वह इसे हराने में मदद करेंगे। तो फिर वह और कृष्णदेव राय फिर उन्हें को घोड़े दिए जाएंगे, किसके द्वारा? पोर्टुगीज़ के द्वारा। और इसी युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह मारा गया था। ठीक है। अब उसके बाद जो फेमस पोर्टुगीज़ ट्रेवलर कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? एडवर्डी बारबोसा। फेमस पोर्टुगीज़ ट्रेवल भी इन्हीं के शासनकाल में आया था, कृष्णदेव राय के। क्या नाम था? एडवर्डी
बारबोजा। और इसी के कोर्ट के अंदर यानी कृष्णदेव राय के कोर्ट के अंदर 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि भी थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। जो 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। पेड्डान और तेनालीरामन जो थे ये प्रसिद्ध, यानी 8 में से पेड्डान और तेनालीरामन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे। और ही ऑल्सो फाउंडेड अ सिटी नेम्ड हस्पेत। इसी ने किसने, कृष्णदेव राय ने एक सिटी की भी स्थापना की थी जिसका नाम था हस्तपेट। अब इम्पोर्टेंट टेम्पल की भी इन्होंने बनवाए थे, किसने, कृष्णदेव राय ने। हरजा टेम्पल, हजारा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल, चिदम्बरम टेम्पल, ये सब किसने बनवाए थे, कृष्णदेव राय ने। और आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय ही वो सक्सीडेड बाय हिज कजन अच्युत राय। जो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसे सक्सीड किया किसने, अच्युत राय ने। और अच्युत राय का शासनकाल 1529 से 1542 तक रहा। और इसी के शासनकाल में पोर्टुगीज ने ट्यूटिकोरिन पर अधिकार किया, जो कि मोतियों के लिए फेमस था। अच्युत राय के शासनकाल के अंदर ही पोर्टुगीज ने ट्यूटिकोरिन के ऊपर हमला कर लिया था, वो अधिकार कर लिया था, जो कि मोतियों के लिए फेमस कहा जाता था। और अ फेमस पोर्टुगीज ट्रैवलर जिसका नाम नूनिज था, वह यहाँ पर आया था, कहाँ, विजयनगर के अंदर। फेमस पोर्टुगीज ट्रैवलर जिसका नाम नूनिज था वो यहाँ पर आया था, किसके शासनकाल में, अच्युत राय के शासनकाल में। और एक और फेमस पोर्टुगीज ट्रैवलर जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो था एडवर्ड डी बारबोज, आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल के अंदर। कृष्णदेव राय के बाद को सक्सीड करा था अच्युत राय ने, जो कि उन्हीं का कजिन था। और फिर सदाशिव राय। अब देखिए, अच्युत राय के बाद जो राजा बना वो था सदाशिव राय। अब सदाशिव राय 1542 के अंदर 1570 तक रहा। और सदाशिव राय 1565 के अंदर एक बैटल हुई थी जिसका नाम बैटल ऑफ टलीकोटा था। टलीकोटा का युद्ध कहा जाता है, जिसे कहा जाता है विजयनगर एम्पायर का पतन, या फिर विजयनगर एम्पायर जहाँ पे डगमगा गया और उसके बाद टूट गया और गिर गया, बिल्कुल बिखर गया। फिर विजयनगर एम्पायर के बैटल ऑफ टलीकोटा के अंदर विजयनगर एम्पायर का युद्ध हुआ किसके साथ, एक सदर्न अलायंस के साथ, दक्षिणी संघ के साथ, जिसके अंदर चार 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 जगह के शासक मिले हुए थे, जिसका नाम था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बेदार। इन सब लोगों ने मिलके एक अलायंस बनाया, एक संघ बनाया और मिलके विजयनगर के ऊपर हमला करा, जिसके बाद विजयनगर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ग्रसित हो गया था और विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो गया। और 1565 के अंदर ये हुई थी बैटल ऑफ टलीकोटा। अब सदाशिव का ही एक सेनापति था जिसका नाम था राम राय। और राम राय ने ही ये सब कुछ बिखर जाने के बाद राम राय ने ही थोड़े दिनों तक सदाशिव राय के साथ ही, मतलब सदाशिव राय सिर्फ कहने के शासक रह गए थे, तो राम राय ने थोड़े दिनों तक इसे चलाया, किसे, मतलब विजयनगर के साम्राज्य को थोड़े दिनों तक चलाया। लेकिन फिर जो राम राय का ही भाई था, राम राय का ही छोटा भाई था जिसका नाम था तिरुमुल ने ही आरवीडू डायनेस्टी की स्थापना कर दी। कैसे, आर्मिडू कहा जाता है। तिरुमुल ने किसे मार दिया था, सदाशिव राय को मार दिया था। उसके बाद उसने आरवीडू डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। और जो कैपिटल कही जाती है वो कौन सी कही जाती है, विजयनगर। जिसने कौन सी कही जाती है, पेनुकोंडा कही जाती है, जो कि किसने बदल दी थी, तिरुमुल ने विजयनगर से बदल के पेनुकोंडा कर दी गई थी। अब तिरुमुल सक्सीडेड बाय श्रीरंग प्रथम। तिरुमुल को सक्सीड किया था किसने, श्रीरंग प्रथम ने। और श्रीरंग प्रथम का क्योंकि कोई पुत्र नहीं था तो उसे सक्सीड किसने करा था, उसी के छोटे भाई ने, जिसका नाम था वेंकट प्रथम। जो कि वेंकट प्रथम को सबसे ज़्यादा महानतम शासक माना जाता है, किसका, आरवीडू डायनेस्टी का सबसे महानतम शासक किसे माना जाता है, वेंकट प्रथम को माना जाता है। और वेंकट प्रथम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पेनुकोंडा टू चंद्रगिरी। देखिए जो हमारा वो था तिरुमुल ने जो कैपिटल बदली थी वो विजयनगर से पेनुकोंडा के लिए बदल दी थी। अब फिर जो वेंकट प्रथम था, जो श्रीरंग प्रथम का भाई था वेंकट प्रथम, उसने पेनुकोंडा से बदल के कहाँ पर कर दी थी, चंद्रगिरी के अंदर कर दी थी।
और इन 1652 द लास्ट रूलर श्रीरंग तृतीय, जो लास्ट रूलर इसका कहा जाता है आरवीटू डायनेस्टी का, वो किसे कहा जाता है? श्रीरंग तृतीय को कहा जाता है। अब देखिए बहमनी एम्पायर हालांकि था तो एक काफ़ी बड़ा एम्पायर, लेकिन कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बहमनी साम्राज्य जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर बट गया था, तो हम वही सब कुछ इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर एम्पायर स्टार्ट हुआ था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर एम्पायर स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ही बहमनी एम्पायर स्टार्ट हुआ था। 1347 के अंदर फाउंडेशन ऑफ बहमनी की फाउंडेशन करी थी। और जो बहमनी की एम्पायर कब तक चला था? 180 साल तक चला था, जिसके अंदर 18 सुल्तानों ने शासन किया था। और जो फाउंडर कहा जाता है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को कहा जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को बहमनी एम्पायर का स्थापक कहा जाता है। जो लास्ट रूलर इसका कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? कलीमुल्लाह बहमनी। कलीमुल्लाह बहमनी इज कंसीडर्ड एज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो अब देखिए हमने जब पढ़ा था कि जो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर टूट गया था बहमनी एम्पायर, किसके शासनकाल के अंदर? कृष्णदेव राय के शासनकाल के अंदर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इन इज रूलिंग पीरियड, यानी कृष्णदेव राय की बात चल रही है। इसी के शासनकाल के अंदर बहमनी एम्पायर को 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गया, विभाजित होना पड़ा था। अब देखिए बरार सबसे पहला जो राज्य था बरार था, उसकी स्थापना 1484 के अंदर हुई थी। जो इसका संस्थापक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? फतेह अल्लाह इमाद को कहा जाता है। और जो इसकी राजधानी थी वो एलिचपुर थी। और जो राजवंश था इसमें इमाद शाही वंश चल रहा था। और जो विलय हुआ था इसका 1574 में अहमदनगर के अंदर इसका विलय हो गया था। ठीक है। बीजापुर दूसरा राज्य था जिसका 1489 के अंदर स्थापना हुई थी। यूसुफ आदिल खान ने करी थी इसकी स्थापना। और इसकी राजधानी नौगसपुर था। और इसमें राजवंश कौन सा था? आदिल शाही डायनेस्टी। और 1686 के अंदर यह मुगल एम्पायर के अंदर विलय कर गया था। और अहमदनगर फिर 1490 के अंदर मलिक अहमद ने इसकी स्थापना करी थी। और अहमदनगर इसकी राजधानी थी। और निज़ाम शाही डायनेस्टी इसके अंदर थी। और ये भी मुगल के अंदर शाहजहां द्वारा अहमदनगर को मुगल एम्पायर के अंदर विलय करा दी गई थी 1636 के अंदर। सेम गोलकोंडा 1512 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कुली कुतुब शाह के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसकी कैपिटल गोलकोंडा ही थी। और कुतुब शाही डायनेस्टी इस वक्त चल रही थी। और इसे भी मुगल एम्पायर के अंदर मिला लिया गया था औरंगजेब द्वारा 1636 के अंदर। और जो बीदर था उसे 1526 के अंदर स्थापना करी गई थी। और जो इसका संस्थापक था वो आमिर अली बरीद था। और जो इसका राजधानी कही जाती है वो क्या कही जाती है? बीदर कही जाती है। जो राजवंश था बीदर के अंदर वो बरीद शाही डायनेस्टी थी। और 1618 के अंदर बीजापुर के अंदर इसे विलय कर लिया गया था। बीजापुर क्या था? इन्हीं में से एक राज्य था। बीजापुर के अंदर इसे विलय कर लिया गया था। बाद में यही बीजापुर किस में मिल गया था? मुगल एम्पायर के अंदर मिल गया था। यानी इनडायरेक्टली बीदर भी मुगल एम्पायर के अंदर जाकर ही विलय कर गया था। तो देखिए जब हमने पढ़ा था कि विजयनगर एम्पायर कैसे टूटा था, विजयनगर एम्पायर कैसे बिखरा था, विजयनगर एम्पायर के अंदर जो साउदर्न अलायंसेस थे, जो ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, ये सभी देखिए बरार को छोड़ के बाकी सारे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, इन सभी लोगों ने मिलकर एक अलायंस बना लिया था। क्योंकि हमें पहले ही पता है कि बहमनी एम्पायर के बीच में अनबन स्टार्ट काफ़ी दिनों पहले ही हो गई थी। किसके शासनकाल के अंदर हो गई थी? बहमनी एम्पायर के अंदर जो
अनबन स्टार्ट हो गई थी वो हरिहर प्रथम के शासनकाल के अंदर ही हो गई थी। देखिए 1347 के अंदर इसी के शासनकाल से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। अब संघर्ष शुरू हो गया था तो फिर इन सभी लोगों के, जब ये लोग इंडिपेंडेंट बने तो इन सब लोगों ने एक अपनी अलायंस फॉर्म कर ली और इसी अलायंस से मिलके विजयनगर एम्पायर के ऊपर हमला करा था, जिससे विजयनगर एम्पायर की नींव तक हिला दी थी और विजयनगर एम्पायर पूर्ण तरीके से टूट गया था और नष्ट हो गया था। उसी के बाद फिर हमारा आरवीडू डायनेस्टी इसके बाद स्थापित हुई थी। मतलब कहा जाता है कि पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था और आरवीडू डायनेस्टी उसके बाद इसी के अंदर आई थी, जो कि किसने स्थापित करी थी? तिरुमुल ने करी थी। किसके द्वारा? उसी का एक तिरुमुल का जो बड़ा भाई था राम राय का छोटा भाई था तिरुमुल। राम राय कौन था? सेनापति किसका? सदाशिव का। ठीक, तो हम लोगों ने ये बहमनी और विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग करेंगे सूफी एंड भक्ति मूवमेंट के बारे में। थैंक यू।